मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ है मेरी भाई की बेटी जीनिया। जीनिया सलाम करो। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबका वेलकम करती हूँ अपनी किचन में। आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी किचन में और खुशामदीद कहती हूँ आप सबको। और जब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको दीन दुनिया और आखिरत की सलामती अता करे और आप सबकी घरों में खैरियत रखे। कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैं हाजिर हूँ और आज हम बना रहे हैं जी, हमारे किचन में क्या बन रहा है, बनाने लगी है गर्मी की मुनासबत से। जैसी गर्मी आती है तो हर घर में जो है वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग चटनियों और अचार बनाना शुरू कर देते हैं, दादियाँ नानियाँ अचार डालना शुरू कर देती हैं। तो हमने कहा क्यों ना आज हम भी अचार डालें। तो मैं डालने लगी हूँ इस वक्त अचार। वैसे तो ये रेसिपी है मेरी अम्मी की और मेरी अम्मी बनाया करती, एक्चुअली नानी बनाया करती थी और नानी से जो आपको पता है लेगेसी ट्रांसफ़र होती रहती है। तो नानी जो थी उनसे अम्मी ने सीखा और अम्मी डाला करती थी और फिर उसके बाद जो है अब मैं डालती हूँ। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी, अपनी अम्मी की, अपनी नानी की, अपने ख़ानदान की जो लेगेसी है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो आज मेरे साथ जो है मेरी असिस्टेंट जो है वो जीनिया है और जीनिया मुझे असिस्ट करेंगी और मेरी हेल्प कराएंगी और मैं अचार डालूँगी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें डलेंगी और किस तरह से रेसिपी जो है वो हम अपनी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ रहिए, एंजॉय। हाँ जी, तो आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स पर। और अचार बनाने के यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो सब कुछ मैंने साथ हमारे यहाँ पर रेडी रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए और फिर जो है हम मिलके बनाते हैं अचार। और मेरे साथ जो है जीनिया मुझे असिस्ट कर रही हैं और मैं डालती जाऊँगी अचार और ये जीनिया मुझे हेल्प करती जाएगी, है ना जीनिया? और हम सब मिलके डालेंगे। अच्छा है जैसे कि मैंने, है ना जीनिया, जैसे हमारी मम्मा ने सीखा हमारी नानी से और एक्चुअली हमारी मम्मा आपकी दादी लगती थी। तो हमारी मम्मा ने हमारी नानी से सीखा और मैंने अपनी मम्मा से सीखा। तो आप भी अभी अब मुझसे सीख लो, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स जो है अपने व्यूअर्स को बता देती हूँ कि अचार के लिए मुझे तमाम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पर रेडी करके रखी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से हमें आपको भी चाहिए होगी। आजकल सीज़न में वैसे तो ये कि जब शुरू का सीज़न होता है तो उसमें अगर आप लोग अवेलेबल हों और उसमें ले लें तो आपको अच्छी कैरियाँ मिल जाएंगी। 1 किलो कैरियों का जो अचार होता है उसमें 1 पाव नमक जाता है। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पर है 5 किलो आम या कैरियाँ, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर ले लूँगी 1 किलो नमक मैंने ले लिया है जो कि 4 पाव के करीब है। और आप क्या 4 बाउल या 4 कटोरी आप इसको मेजर करके जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसे भी अभी मैं पैकिंग से निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया था प्योर सरसों का ऑयल जो कि अचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी पूरी रेसिपी मैं आपको दूँगी। और अचार डालने से पहले अचार के ऑयल को हमने क्या करना है वो भी सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। बनाना तो आइए स्टार्ट। और हम सबसे पहले जो है वो निकाल लेते हैं। ये हमने ले ली थी तो हस्बे ज़रूरत इसमें से हम निकाल लेंगे। ये देखिए, आई गेस इतना मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत स्पाइसी हो जाए तो फिर बच्चे नहीं खा पाते। लेकिन ये है कि आप अपने हिसाब से हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका जो है वो मिर्चें रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतनी ले ली है। ये है 125 ग्राम, जिसमें से मैं थोड़ी सी बस बचा लूँगी, बाकी मैं इसमें सारी की सारी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर जो है अब हम जो है वो इसको भी खोल लेते हैं। सौंफ, अच्छा अब यहाँ पर आप दिखाइएगा, यहाँ पर मैंने ये ले लिया है। इसको हमारे घर में तो इसको कुंडी डंडा कहते हैं या कुंडी कहते हैं या हमन दस्ता भी सिखाया जाता है। मैं जो है वो सौंफ को और ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं सौंफ और ये जो हमारा सौंफ है इसको, सौंफ को और ये जो मेथी दाना होता है ये आप लोग देख सकते हैं, इसको हल्का हल्का सा जो है वो मैं इसमें हावनदस्ते में हल्का सा मोटा दरदरा सा जो है वो थोड़ा सा कूट लूँगी और इसके अंदर डाल के मैं इसको कूट लूँगी। सही है, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे पसंद करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो इनकी ये देखिए ये टिप होती है यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ से रिमूव करके अलग करते जाएंगे। ठीक है, और बाज़ों का ये होता है कि कुछ कैरियों की गुठली इतनी सख्त नहीं होती है और ये इजीली इस तरह से आप देख सकते हैं ये कट जाएंगी। आप इन्हें इजीली काट सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको आप इस तरह से 4 हिस्सों में
4 सेक्शंस में आप डिवाइड कर लेंगे। और उसके बाद आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हम डीसीड कर लेंगे। इसके अंदर सीड होता है और ये डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इसका कोई भी पर्पस नहीं होता है। अच्छा जी, ये देखिए हमने सब इसमें से सेक्शंस में से ये निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ये कड़वा होता है, इसका कोई पर्पस भी नहीं होता और इससे अचार अच्छा भी नहीं लगता है कैरियों को। आप देख रहे हैं क्योंकि ये आजकल क्योंकि सीज़न की इतनी अच्छी आ नहीं रही हैं क्योंकि काफ़ी गर्मी हो चुकी है, तो लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छी निकल आई हैं इनमें से। तो अब आप देखिएगा कि आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जो है क्रश्ड भी बना सकते हैं और आप इनको जैसे क्रश पिकल आजकल जो है वो मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट ब्रांड्स का, जैसे शंग्रीला, शान, नेशनल वगैरह के अचारों में होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस कैरियों को किस तरह से कट करना चाहते हैं, स्मॉल स्लाइसेस में करना चाहते हैं, क्यूब्स में काटना चाहते हैं। यहाँ पर आप इनकी इतनी क्यूब्स जो हैं वो आप इनकी स्टैंडर्ड क्यूब्स जो हैं वो आप इनकी काट लीजिए। ताकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर बड़ी फांक हो, बहुत से ज़्यादातर लोग जो है वो अचार में प्रेफर करते हैं कि यार छोटा ही स्लाइस मिल जाए खाने का। तो ये जो है आई गेस स्टैंडर्ड जो है वो इनकी क्यूब्स हैं। इस तरह से मैं सारी काट लूँगी, आप लोग देख लें। अगर आपकी नाइफ़ अच्छी होगी तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो तमाम कैरियाँ हैं वो बड़े अच्छे से कटती जाएगी। और ये बहुत स्मूथली कट रही हैं विदाउट एनी मच एफर्ट। इनको आप देख सकते हैं कि मैंने इनको स्लिट करके 4 स्लिट्स इनके बनाकर और फिर इनको मैंने इस तरह से वेजेस में काट कर, वेजेस शेप जो होती है उस पर मैंने वेजेस काट ली थी पहले, फिर इनको डीसीड कर लिया था और उसके बाद अब मैं इनको इस तरह से काट रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे काटना चाहें आप काट लें। छोटे क्यूब्स में डीसीड करने के बाद अगर आप और ज़्यादा छोटे। वेलकम बैक करते हैं अपनी रेसिपी के साथ। तो एक दफ़ा से मैं फिर रिवाइव कर देती हूँ रेसिपी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे, एक्चुअली हो गया था एक ब्लेंडर, जिसके बारे में मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि वो ब्लेंडर क्या था। ब्लेंडर कुछ इस तरह से था कि जी जब हमने कैरियाँ काटी हैं तो कैरियाँ जो थी कुछ जो थी वो पकी हुई, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जब मैं कैरियाँ काट रही थी, पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कैरियाँ काट लेनी है इस तरह से क्यूब्स में, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से भी काटना चाहें इस तरह से आप काट सकते हैं। इससे ज़्यादा छोटी क्यूब्स करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ब्लेंडर कुछ यहाँ पे इस तरह से हो गया था कि कुछ कैरियाँ तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे कच्ची होती हैं कैरियाँ, कुछ इस तरह से ओरिजिनली इस तरह से कच्ची निकल आई थी, लेकिन कुछ कैरियाँ जो थी वो बिल्कुल आम की तरह इस कदर पकी हुई थी कि जी इस तरह से ये जनाब जी कुछ कैरियाँ जो थी वो इस तरह से निकली जो कि पूरे तकरीबन पके हुए हैं। तो इसका भी हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसका भी मैं आपको एक और तरह का कसौंदी का अचार बनता है जो कि हमारी मम्मी बनाया करती थी, और उस अचार को भी सरसों के तेल में पका कर बनाते हैं। तो वो इन आम से जो है, आम के इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हम काट लेते हैं इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स, आप देख सकते हैं हम काट लेते हैं कैरियों की। इनको जो है वो इनसे बनाऊंगी दूसरा अचार जिसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो फिलहाल चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने काट लिया था जो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ कच्ची कैरियों का जो आम का अचार है। इनको अम्बियाँ भी कहते हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग इनको कच्ची कैरियाँ भी कहते हैं आम की। और क्योंकि ये आधे से ज़्यादा ख़राब निकल आई थी तो फिर मुझे मार्केट से और मंगवानी पड़ी, तो यहाँ पर मैंने मंगवा ली है। और अब मैं इनको भी इसी तरह से जैसे मैंने ये वाली कट की थी और इनको भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। और ये देखिए इतना प्यारा सा आम मुझे मैंगो लग रहा था, जो अक्सर हम बच्चों को बना के नहीं देते होते जिन शेप का अक्सर हम तस्वीरों में ऐसा इस शेप के मैंगोज़ बना रहे होते हैं, ये हल्की सी ये दुम वाले। तो ये बड़ा मुझे क्यूट सा लग रहा था तो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ था। बड़े प्यारी सी अच्छी सी ये कम्बियाँ हैं और ये काफ़ी फर्म है और काफ़ी टाइट है इस तरह से, क्योंकि अगर ये फर्म नहीं होंगी तो आप प्लीज़ अच्छे से देख कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये फर्म नहीं होंगी तो फिर ये अच्छे से जो है वो आपका अचार बनेगा नहीं। तो ये काफ़ी फर्म और काफ़ी कच्ची हैं, इनको भी अब हम इस तरह से क्यूब्स में काट लेंगे। अच्छा जी, अब हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है यहाँ पर हल्दी पाउडर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया था 125 ग्राम कलौंजी, 125 ग्राम मैंने यहाँ पर ले ली थी मेथी दाना, और सौंफ जो है वो मैंने वो तकरीबन जो है वो मैंने लिया है 250 ग्राम, ठीक है। सौंफ क्योंकि इसमें काफ़ी पड़ती है और यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने हल्का सा इनको
आप चाहें तो वैसे तो जो मिक्सर होता है उसमें अगर आप डाल के इसको, जो कॉफ़ी ग्राइंडर होता है, अगर उसमें चलाएंगे तो ये काफ़ी बारीक हो जाएगा, तो हमें इतना बारीक करना नहीं है। तो मैंने यहाँ पर हमन दस्ते में जो है इसको डालकर जो है वो बारीक थोड़ा सा कूट लिया था। इसी तरह से मैंने सौंफ को भी हल्का हल्का सा जो है वो कूट लिया है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 125 ग्राम की यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, नमक है क्योंकि 5 किलो थी, और अब कुछ राउंड ऑफ ये हो जाएगा, जो रेसिपी है मेरी वो हो जाएगी 6 किलो की, 6 से 7 किलो की, ठीक है, अम्बियों की। तो उसके लिए जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो रेशो होता है नमक का अचार में वो होता है 1 किलो में 1 पाव नमक जाता है। तो मैं अब यहाँ पर जो है तकरीबन 4 कप्स, जो मेजरिंग कप्स आते हैं स्टैंडर्ड मेजरिंग कप्स, उससे मैंने यहाँ पर नाप लिया है। ये 4 कप्स जो है मैं नमक डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ज़ीनिया खड़ी है मेरे साथ। ज़ीनिया कैसे लग रहा है आपको? सीख रही हो? आपको इंग्रेडिएंट्स याद हो गए? अच्छा जी, अच्छे से सीख लो, अभी फिर आप बड़ी हो जाओगी ना तो फिर आपको अचार बनाने में भी आसानी होगी। हाँ जी, तो वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी थी, मेथी दाना, लाल मिर्च, और लाल मिर्च मैंने लेनी है 2 टीस्पून। आप अपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका उसको बढ़ा और कम कर सकते हैं। यहाँ पर सौंफ थी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने यहाँ पर लहसुन क्यों रखे हैं, तो ये लहसुन के कुछ जड़ें हैं, आप देख लीजिए कि इनको मैं लेके जा रही हूँ। यहाँ पर जो है मैंने चूल्हे पे जो है वो ऑयल को थोड़ी देर के लिए पकने के लिए चढ़ा दिया था। ये सरसों का ऑयल है और इसमें एक कुदरती तौर पर थोड़ी सा इसमें जो होती है वो इसकी एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है, ठीक है। तो स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ये साबुत लहसुन के 4-5 टवे डालकर जो है हम इसको थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट पे, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने 2 किलो ऑयल इसमें ले लिया है सरसों का, तो आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बन रहे हैं। और ज़ीनिया देखो कैसे बबल्स बनते हैं। और यहाँ पर जो है लहसुन की जब जैसे ही मैंने डाले हैं तो आप देख सकते हैं कि वो हल्के हल्के से बबल्स उठ रहे हैं। हम बस इसे इतना ही गर्म करेंगे, और हमें ये गरम गरम नहीं डालना है, बल्कि हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे बिल्कुल ठंडा करके जो है वो अचार में डालेंगे। तो जब तक मैं कटिंग करती हूँ दूसरी उसकी, बाकी जो मेरे पास अम्बियाँ हैं इनकी मैं कटिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है फिर बाकी की रेसिपी जो होगी, फिर हमारा सिर्फ जो रह जाएगा आगे का प्रोसेस वो ये होगा कि हम इसे सिर्फ करेंगे असेंबल, ठीक है। तो चले आए करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हमने ले ली हैं, ठीक है, अम्बियाँ। इनको मैं कटने लगती हूँ बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से मैंने ये वाली कट कर ली थी, ठीक है। अब आए तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छे से मैंने इन्हें वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब इन्हें खुश्क ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखिए इतनी सॉफ्ट है और इतनी फ्रेश है कि ये आसानी से कट रही है। हाँ जी, तो अब ये देखिएगा कितनी आसानी से, कितनी इजीली ये मज़े से कट गई है, ठीक है। और अब हम इसको इस तरह से 4 स्लिट्स इसके काट लेंगे। अच्छे से हमने इनको, इनकी सरफेस को अच्छे से धो के, बिल्कुल जो मिट्टी वगैरह थी वो बिल्कुल इसको काट के हमने वो कर लिया। और ये एक्चुअली अगर इस तरह की अच्छी कच्ची अम्बियाँ होंगी तो आपका अचार बहुत अच्छा बनेगा। अब इनको भी हम डीसीड कर लेंगे। ये इजीली रिमूव हो जाता है, हल्के से वो आपको करना होता है। और यहाँ पर मैं रखती जाऊँगी, डीसीड करती जाती हूँ और मैं काटती जाती हूँ, और जैसे मेरी कट जाएंगी तो फिर मैं आपको आगे प्रोसेस है। आप देख सकते हैं ये मेरी पहले की कटी हुई थी, और यहाँ पर मैंने क्यूब्स में काट ली हैं। अच्छा जी, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि इनके दरमियान की ये जो हड्डी होती है वो काफ़ी सख्त होती है, तो मैंने इसको इस तरह से डीसीज कर लिया था। और जैसे हम नॉर्मली आम के जो है वो वेजेस काट रहे होते हैं, फांके काट रहे होते हैं, तो उनको इस तरह से भी मैंने काट के निकाल लिया है। और जो इजीली बीच में से स्लिट हो रही थी उनको मैंने इस तरह से स्लिट कर लिया है। तो आप परेशान मत होइएगा कि जी हमसे जो है वो इस तरह से कट नहीं रही। बहुत सी ऐसी थी जो कटी नहीं, तो मैंने उनको इस तरह से उनके स्लाइसिस निकाल कर जो है मैंने उनको डीसीड कर दिया था। काट रही हूँ, और आप देख सकते हैं, और इसमें कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है काटने में, बहुत आसानी से बन जाती है। थोड़ी सी मुश्किल इंसान को उठानी पड़ती है, लेकिन क्या है कि जो फाइनल रिजल्ट बनकर आता है ना, जो चीज़ फाइनली आपकी तैयार होती है, तो फिर बड़ा मज़ा आता है खा के। और जब आपको दाद हासिल होती है, लोग तारीफ़ करते हैं, तो फिर और मज़ा आ जाता है। तो आप अपनी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। अब मैं इस तरह से देखें तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं होती है। बस ये होता है कि मेहनत करते हैं तो हो ही जाता है काम। बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। किचन में करने वाली ख़वातीन जो काम कर रही होती हैं, उसमें ये होता है कि बस थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है। और दूसरा ये होता है कि पैशन अगर हो आपको कुकिंग का, जैसे कि मुझे है, तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो खैर किचन के हर काम में मज़ा आ रहा होता है, लेकिन कुकिंग जो है हमारे एरिया ऑफ एक्सपर्टी और पैशन भी है मेरा। अभी देखिए कितना ईजीली कट रही है, कोई इसमें मसला नहीं है। और मैं इस तरह से फिट कर रही हूँ, क्यूब्स में काट रही हूँ। और ये वाली जो ये हो चुकी हैं, कट चुकी हैं। अब जो अगला स्टेप है वो ये हमें करना है कि ज़ीनिया आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे ये जो है वो
हल्दी का पैकेट आप खोल के दें। अब मैं इनको क्या करूँगी कि मैं जो है ये कैरियाँ जो मैंने काट ली हैं इनको मैं हल्दी और नमक लगा कर जो है वो रख दूँगी तकरीबन 3 घंटे के लिए, और ताकि ये अपना पानी जो है इनको मैं ड्रेन कर लूँगी इनका पानी। और पानी जब इनका अच्छे से खुश्क हो जाएगा इसके ऊपर मैं मुस्लिम क्लॉथ यानी कि मलमल का कोई भी कपड़ा दे दूँगी नमक और हल्दी लगाने के बाद। तो ज़ीनिया आप खोल के दे दें मुझे। ज़ीनिया खोल रही हैं और फिर मैं इनको जब लगा के रख दूँगी तो उसके बाद जो है 3 घंटे के लिए मैंने रेस्ट दूँगी जब तक कि इनका पानी जो है वो अच्छे से निकल आएगा। ये अपना पानी छोड़ती हैं थोड़ा सा, और उसके बाद ये होगा कि जब आप उस पानी को निकालने के बाद जब इनको फिर थोड़ी सी हवा लगा लेंगे उससे ये होता है कि आपका अचार जो है उसमें स्मेल पैदा नहीं होती और उसमें फंगस या आप उसे फफूंदी नहीं लगती और फफूंद नहीं पकड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो हल्दी का पैकेट खुल चुका है और अब मैं इसको डालूँगी। हाँ जी, अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैं हल्दी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ और इनको फिर मैं ग्लव्स पहन के जो है वो यहाँ पर मैं हल्दी जो है वो स्प्रिंकल कर दूँगी और इसके ऊपर फिर मैं नमक स्प्रिंकल कर दूँगी। अचार बनाते हुए हमें बस इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जो है हमारा हम कोई भी गीली चीज़ के लिए हाथ जो है वो टच ना हो, और इसका फिर थोड़ा सा प्रोटोकॉल होता है फॉलो करने का, और उसको जब हम फॉलो करते हैं अच्छे से तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं इनको थोड़ा सा नमक अभी लगा दूँगी, बाकी ये सारा नमक जो है वो उनकी मसाले की मिक्सिंग में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम छिड़क देंगे नमक, और इन्हें मैं नमक इसलिए लगा रही हूँ, नमक लगाने से फ़ौरन से जो है कोई भी फ्रूट हो कोई भी वेजिटेबल हो नमक लगने से फ़ौरन ही अपना पानी जो है वो छोड़ देती है। हाँ जी, तो अब मैंने इससे डाल दिया था नमक हल्दी और मैंने ग्लव्स ले लिए हैं हाथ में और मैंने रबर के साथ ग्लव्स चढ़ा दिए। अब मैंने मिक्स करना शुरू कर दूँगी। आपकी कोशिश ही करनी है कि आपका एक दफ़ा अचार बनना शुरू करें तो कोई भी वेट चीज़ जो है कोई भी गीली चीज़ का कॉन्टेक्ट जो है वो अचार से ना हो। और अब जब मैं इसे फाइनली मिक्स करूँगी तब भी मैं इसके लिए वुडन स्पैचुला या आप कोई भी सिलिकॉन स्पैचुला जो अवेलेबल हैं आप उनसे इसको मिक्स कर सकते हैं। तो वैसे बेस्ट जो रहता है वो वुडन का जो है स्पून या वुडन स्पैचुला जो है वो अभी देखिएगा कि मैंने इनको यहाँ पर मिक्स कर दिया। अब इसी तरह से मैं इनको भी मिक्स कर दूँगी। और हल्दी और नमक लगाने का मकसद ये होता है कि एक तो इनके ऊपर रंग चढ़ जाता है हल्दी का, और दूसरा क्या होता है कि अच्छे से इनको जब मैं नमक लग जाएगा तो उसकी नमक लगने की वजह से ये अपना पानी छोड़ देंगे, इजीली रिलीज़ कर देंगे। फ़िलहाल इनको लगाते हैं नमक, और नमक और हल्दी मैंने लगा दिया है और इनको मैं पानी खुश्क होने के लिए 3 घंटे के लिए रखूँगी। हाँ जी, तो अब हम ऐसा करते हैं कि असेंबलिंग कर लेते हैं मसालों की। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ये मिक्स करेंगे एक जगह पर, और ये हमें डाल देंगे इसमें सौंफ। अब हम इसमें डाल लेंगे लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। हाँ जी, लाल मिर्च पाउडर के बाद हम डाल लेंगे 2 टेबलस्पून हल्दी। ठीक है, हमने थोड़ी सी हल्दी यहाँ रखिएगा कि आमों पे भी लगाई थी। अब हम इसमें डाल रहे हैं कलौंजी, और अब इसमें हम डाल देंगे, यहाँ देख सकते हैं मेथी दाना, और लास्ट में इसमें जाएगा नमक। मैं डाल देती हूँ। नमक जो है वो अचार में ज़्यादा ही पड़ता है, क्योंकि नमक एक तो अच्छे ज़्यादा ऑयल की वजह से और नमक की वजह से जो है वो ऑयल की और अचार की जो है वो लाइफ बढ़ जाती है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था ये हम सारे मसाले जो है वुडन स्पैचुला की या वुडन स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम दबा के जो गुठलियाँ भी हैं इनको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे।
हाँ जी, तो यहाँ पर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम हाथ की मदद से इन जो गुठलियाँ थी ये, क्योंकि मैंने लाहौरी नमक लिया है तो इस वजह से ये हो रहा है, तो इनको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं करीब से मसाला जिस तरह से है ये अचार का मसाला, ठीक है, ये बन चुका है। अब हम ये असेंबल कर लेंगे। तो अब हमने ये वाली जो है काफ़ी देर इनको छोड़ दिया था, इन्होंने काफ़ी पानी भी छोड़ दिया था, तो उसके बाद अब ये खुश्क हो गई हैं और अब ये अच्छे से खुश्क हो गई हैं। अब इनको हम जो है वो इस मर्तबान में डालते जाएंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है वो कैरियाँ जो है वो चली गई हैं, ठीक है। अब ऊपर से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालते जाएंगे। स्पून की मदद से आप डालना चाहते हैं, स्पून की मदद से डाल लें और ये इवनली हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो आप इसको पैन में ही जब ये होता है तो आप डाल सकते हैं। ये हम यहाँ पर लेयर लगाएंगे। ये इक्वल प्रोपोर्शन के साथ हमने मसाला मिक्स कर लिया था, ठीक है। ये लेयर हो गया है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको शेक करेंगे और ये सब में मिक्स हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है आपने जो मसाले तैयार किए हुए हैं वो आप इस तरह से जो है वो स्प्रिंकल करते हैं अपनी कैरियों को, ताकि वो अच्छे से जो है वो उनमें मिक्स हो जाए। पहले उसमें मर्तबान में हमने क्या करा था कि हमने पहले कैरियाँ डाल दी थी और उसके ऊपर से हमने मसाला जो है वो स्प्रेड कर दिया था। और इस तरह से ये बन चुके हैं कि इनको मैं पहले मसाला को डालूँगी अच्छे से, यूँ हम ये जो नमक की धनिया है इनको हम इस तरह से कट कर देंगे और इनको मैं अब मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब इस मसाले को मैं जो है वो मर्तबान, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये हरा हरा रंग, पीला पीला रंग और उसके साथ ये मसाला। तो ये मैं अब डाल रही हूँ इस वाले मर्तबान में, आप देख सकते हैं। अच्छा, यही जो सेम मसाला मैंने अभी आपको बताया है, जिसमें नमक, मिर्च, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी है और सौंफ है और धनिया जो है साबुत धनिया है और साबुत धनिया सॉरी जो मेथी दाना है साबुत वो, और कलौंजी डालकर जो है सौंफ, कलौंजी, साबुत धनिया डालकर आप इसे अचार गोश्त का भी मसाला बना सकते हैं। मैं बिल्कुल इसी तरह से बनाती हूँ, वो भी मैं आपको किसी दिन सिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि इससे आप जो पैकेट्स में बाज़ार में अचार गोश्त का मसाला अवेलेबल होता है, अचार चिकन अचार का या चिकन अचार का या अचार गोश्त का, तो वो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसको कोट कर दिया है, इसमें ये डल चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से यूं इस तरह से मिक्स भी कर सकते हैं आप हिलाकर, या फिर आप इस किसी भी छोटे से जो है वो वुडन स्पैचुला से लेकर इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद अब मैं इसमें हाँ जी, अब आप इसको अच्छे से कूट कर सकते हैं। और ये दोनों से टॉप से मैं आपको टॉपिंग से दिखाती हूँ। और अचार देखिएगा, अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ कि बिल्कुल मेरा जो अचार है और इस वक्त डूब चुका है ऑयल में, बिल्कुल इसी तरह से होगा, तो आपका ऑयल कभी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस वाले में मर्तबा ने जो है वो सारा सोख कर लिया है। मेरे पास और भी ऑयल है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कैरियाँ अचार को जस्ट करती रहती हैं, तो आप सफिशेंट अमाउंट में जो है वो ऑयल मंगा के रखिए और फिर उसमें डालते ऐड करते जाइए, तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आप अचार निकालें तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आप जो है वो अचार को जो है वो खुश्क किसी लकड़ी के चम्मच से निकालें, और बाकी का जो अचार वो निकालने के बाद उसे वापस जो है जो भांगे बन जाए, जो अचार बच जाए, उसे वापस आप ऑयल में डुबो दें, तो आपका अचार कभी भी फंगस नहीं पकड़ेगा और ख़राब नहीं होगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यूँ अचार। और अब मैं आगे क्या स्टेप करती हूँ वो भी आप देख लीजिए। हाँ जी, तो अब इस तरह से मैंने ले लिए थे ये बॉक्स, ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अब इसको मैं कवर कर दूँगी, बड़े वाले को इस तरह से मैं कवर कर दूँगी गॉस से, और छोटे वाले को भी इस तरह से मैं गॉस से कवर कर दूँगी। और उसके बाद इसकी इनकी लिड्स जो है वो मैं लगा दूँगी। देखिए दोनों की मैंने लिड्स जो है वो अच्छे से फर्मली इनमें लगा दी है। इसके अलावा मैंने ये स्ट्रिप्स काट ली हैं और अब इनको मैं टाई कर दूँगी।
इस तरह से आप ट्राई कर देंगे तो, क्योंकि ढक्कन का ये होता है कि जो लिड्स होते हैं वो कभी कभी हिल भी जाते हैं, तो आपका अचार जो है वो बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। और इसको अब मैं बांध कर जो है वो, अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पर बांध दिया। हाँ जी, अचार हमारे दोनों रेडी हो चुके हैं। इस तरह से आपने इनको ट्राई कर देना है। ट्राई करने के बाद इनको आपने रख देना है, दोनों मरतबा इनको मैं फ़िलहाल रख दूँगी इधर हमारे विंडो के करीब। यहाँ पे काफ़ी सनलाइट आती है, किसी ऐसी जगह पे आपने इसे रखना है जहाँ पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट इनको डेली रूटीन में मिलती रहे। 3 days to 7 days के लिए हम इसे रोज़ धूप में सुबह रख देंगे और शाम में आप ऐसे करें कि अंदर ले आइए, और इस तरह से जो है आपका जो है ये अचार तेल में पड़े पड़े खुद ही गल जाएगा। 3 to 3 days आप रख सकते हैं, 7 days आप रख सकते हैं, और लेकिन जगह कोई ऐसी हो जहाँ पर बहुत अच्छी सफिशिएंट जो है वो सनलाइट इनको मिल जाए। तो इन्हें मैं जो है फ़िलहाल अंदर ही रहने दूँगी, और फिर नेक्स्ट डे जब अच्छी सनलाइट होगी सुबह होते ही जैसे ही सूरज निकलेगा तो इन्हें मैं बाहर सन एक्सपोजर में रख दूँगी, और फिर शाम होते ही इन्हें मैं अंदर ले आऊँगी। और 3 दिन तक आपने ऐसे ही करना है, या 7 days तक, और आपका अचार जो है वो 7 days के अंदर अंदर खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपने देखा कितना इजी, कितने आसान तरीके से और अच्छा सा बनता है, और ये मेरी अम्मी की रेसिपी थी। तो आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है, ज़रूर अपने घर में बनाना है, और मुझे फीडबैक देना है कमेंट्स बॉक्स में जाके आपने कि आपको ये अचार कैसा लगा। ये अचार दाल, सब्ज़ी और खिचड़ी के साथ तो बहुत यमी लगता है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसकी रेसिपी ट्राई करनी है, और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलूँगी आपसे किसी दूसरे ब्लॉग में, और तब तक के लिए मुझे याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके घरों में खैरियत रखे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।